Welcome back, students. The topic today we have taken is very interesting, I believe, because lots of students are having too many questions ki how a rainbow forms, or especially those who are not having any idea about the mechanism that how exactly a rainbow, which is of seven colors, it forms in the sky, right? So let's start how a rainbow forms. तो सबसे पहली चीज़ तो रेनबो फॉर्मेशन से पहले एक चीज़ हमें ये जाननी ज़रूरी है कि रेनबो फॉर्मेशन की मैकेनिज़्म क्या है। हमें अच्छे से पता है कि जो हमारी सनलाइट होती है इट कंसिस्ट ऑफ सेवन कलर्स। हमारी जो सनलाइट होती है वो सेवन कलर्स का मिक्सचर है, और वो कलर कौन कौन से हैं आपके? वो कलर हैं आपके विबग्योर, जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सेम एज आपको इस डायग्राम में भी जो रेनबो दिख रहा है उसमें भी आपको सेवन कलर्स दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे ऊपर आपको रेड दिख रहा है और सबसे नीचे आपको वायलेट। ये सात कलर्स जब कंबाइन होते हैं तो आपकी वाइट लाइट बनती है, यानी हम जिसे सिंपली बोलते हैं सनलाइट, ठीक है। यानी सनलाइट का फॉर्मेशन हमारा इन सात कलर्स के मिक्सचर से बनता है। तो सनलाइट तो हमें पता है, और जो रेनबो बनता है वो भी सेवन कलर्स का है। इसके बीच में ऐसा क्या होता है कि जो वाइट लाइट है वो सेवन कलर्स में टूट जाती है। इस पूरे फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। यानी अगर आपसे कोई सिंपली पूछता है कि हाउ अ रेनबो फॉर्म्स, देन यू विल से देयर इज अ फिनोमिना बाय विच वाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू सेवन डिफरेंट कलर विच इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, और यू कैन से इट एज अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दोनों ही सिमिलर फिनोमिना है, दोनों में ही हम सेम चीज़ें डिस्कस करते हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन यू। अच्छा, हमारे नेचर में एक चीज़ आप लोग देख लीजिएगा कि नेचर में हमारी वाइट लाइट को स्प्लिट करने के लिए रेन ड्रॉप्स होती हैं। रेन ड्रॉप्स, जैसे ही इन रेन ड्रॉप से वाइट लाइट टकराती है सेवन कलर्स में स्प्लिट कर जाती है। ऐसा होता क्यों है? रीज़न ये है कि जो हमारी वाइट लाइट है इसके अंदर जो सेवन कलर्स हैं उन कलर्स की लाइट का जो मूवमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट है, और जैसे ही वो इनसे स्ट्राइक करती है उनकी स्पीड अलग हो जाती है। तो जिस कलर की स्पीड जिस तरीके की होगी आपको वैसे ही वो दिखाई पड़ेगा। जिसकी स्पीड में वेवलेंथ सबसे कम होगी वो आपको सबसे कम डेविएट होता हुआ दिखाई पड़ेगा, यानी जिसमें आपको मूवमेंट सबसे कम दिखाई पड़ेगा। आप इस डायग्राम से इस चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे आपको इसमें ये दिखाई पड़ रहा होगा कि जो कलर आपका ये वाला है इसकी जो वेवलेंथ है वो अगर आप देखें कंपैरेटिव ज़्यादा है, यानी ये डेविएट क्या होगा? बहुत हल्का सा डेविएट होगा। लेकिन अगर हम बात करें वायलेट की, तो वायलेट में डेविएशन हम कहाँ देख रहे हैं? यहाँ तक देख रहे हैं, यानी डेविएशन हमारी किसकी ज़्यादा है? वायलेट की ज़्यादा है। तो नेचर में भी जैसे हमारे पास तो प्रिज्म है, तो नेचर में उसके पास ड्रॉप्स हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो आपको रेनबो दिखाई पड़ता है वो नॉर्मली ऐसे टाइम पे दिखाई पड़ता है जब बारिश हुई होती है या हल्की हल्की बारिश हो रही होती है, बहुत हल्की सी, और सनलाइट हो जाती है, यानी सन राइज हो जाता है, और जो रेज होती है वो उस ड्रॉप पर पड़ती हैं, और वो क्या करता है? उस ड्रॉप्स की वजह से वो जो आपकी सनलाइट है वो स्कैटर हो जाती है सात कलर्स में, जो आपको एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ रेनबो दिखाई पड़ती है। So this is all about how a rainbow forms. I hope it is clear to everyone.